नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। यह हमारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सीरीज है जिसका आज हमारा 16 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम अब तक चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये पूरी डिटेल में अच्छे से सीखना है पहले से, तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से इस वीडियो को देखते हुए आइए। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट यूनिट का पार्ट बचा, चैप्टर 2 का जो लास्ट पार्ट बचा था वो हो गया था, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं। पिछले चैप्टर के भी 5 सैम्पल क्वेश्चंस थे, मैंने जिसका कहा था प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे आज ही। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। क्या बोल रहा है कि ये इंडिकेट करिए कि हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। तो नेट असेट वैल्यू इसका आंसर है। एनएवी से पता चलता है कि आप कितने पैसे से कितना यूनिट आप जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू। ओके, हर म्यूचुअल फंड स्कीम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम इस पे बात कर चुके हैं इसके पहले भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें से म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है। कस्टमाइज पोर्टफोलियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से नहीं, फंड मैनेजर के हिसाब से चीज़ें चलती है। दूसरा है कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, लेकिन कस्टमर के लिए नहीं है। तीसरा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, सस्ता पड़ता है। तो थर्ड नंबर इज द आंसर। Question number 4, the transparency level in mutual fund are very low. No, it's a false. इसका आंसर है false, ये गलत है। ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड स्कीम में रहती है, मैंने दिखाया था। moneycontrol.com पे जाकर आप किसी भी चीज़ का सवाल जान सकते हो, या सीट साई कीम करके डॉक्यूमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, आप उसे पढ़ लोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ने वाले वो भी। So which amongst the following category of mutual fund have fixed maturity date? तो फिक्स मैच्योरिटी डेट ओपन एंडेड कभी भी आओ कभी भी जाओ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी ऐसा नहीं है। सो क्लोज एंडेड फंड, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो ये हो गए आपके 5 सवालों के जवाब। अभी आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि बहुत ही मतलब बेसिक, एक्चुअल, यहाँ से अभी म्यूचुअल फंड की दुनिया शुरू होंगी। यहाँ पर वो सब लोग आएंगे अभी इस चैप्टर में जिनके बारे में हम सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, और इन्हीं के बारे में अभी आप सामने भी सुनते रहोगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो पहला पॉइंट बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे है इंडिया में। ओके, इसको मैं आपको डायग्राम फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 एज अमेंडेड टिल डेट डिफाइन म्यूचुअल फंड एज अ फंड established in the form of trust to raise monies through the sale of units to the public or a section of the public under one or more scheme for investing in security, money market instruments, gold and gold related instruments, silver or silver related instruments, real estate assets and such other assets and instruments as specified by SEBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बोल रहा है कि सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है 1996। आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। इसमें अब तक ये बताया गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये इस्टेब्लिश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, और यहाँ पे फंड रेज किए जाते हैं, पैसा लिया जाता है, और पब्लिक को यूनिट्स दिए जाते हैं। ओके, और ये जो पैसे हैं ये इन्वेस्ट किए जाते हैं शेयर बाजार में, सिक्योरिटीज़ में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। देन गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, सिल्वर, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, इतनी सारी जगहों पे ये पैसे अलग अलग स्कीम के माध्यम से लगाए जाते हैं। द फर्म मस्ट सेटअप अ सेपरेट असेट मैनेजमेंट कंपनी। उस फर्म को एक असेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करना है जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस को रन करेगी। चलिए, की फीचर्स क्या है म्यूचुअल फंड के वो देख लेते हैं। इट इज़ इस्टेब्लिश एज अ ट्रस्ट। तो म्यूचुअल फंड को आपको एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है।
देन इट रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक। ये पब्लिक से फंड रेज करके उनको यूनिट्स के माध्यम से यूनिट्स दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। द यूनिट्स आर सोल्ड अंडर वन और मोर स्कीम। जो यूनिट्स आपको बेचे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे हैं, वो एक या बहुत सारी स्कीम्स में मिलाकर दिया जाता है। द स्कीम्स इज इन्वेस्ट सिक्योरिटीज, और ये जो पैसा है वो शेयर बाजार, गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर, ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं। सेबी हैज स्टिपुलेटेड द लीगल स्ट्रक्चर अंडर विच म्यूचुअल फंड इन इंडिया नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके लिए सेबी ने रूल बना के रखा है, रूल के अंडर सारी चीजें पूरा स्ट्रक्चर्ड है, उसके हिसाब से ही चलता है। द स्ट्रक्चर विच हैज इनहेरेंट चेक एंड बैलेंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब एज फॉलोज। और ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया है सेबी ने, इसमें सेबी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है? इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्ट करने में है, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूबना चाहिए। इसको लेकर ही सारे रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर बने हैं, उसके हिसाब से ही चलता है। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ट्रस्ट, देयरफॉर दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो म्यूचुअल फंड ये एक ट्रस्ट होती है, इसलिए जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882, उसी के अंडर ये गवर्न होता है, उसी के हिसाब से चलेगा। द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर हु आर द मेन पर्सन बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। अभी ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने का आइडिया एक स्पॉन्सर में आता है। अब एक या एक से ज़्यादा स्पॉन्सर सोचते हैं कि चलो मुझे म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना है, तो ये सेबी जाते हैं, परमिशन लाते हैं, कम से कम 100 करोड़ रुपए लगते हैं एक स्पॉन्सर को, आएगा शायद आगे। एवरी ट्रस्ट हैज बेनिफिशियरी। द बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। Okay, the mutual fund trust is created by one or more sponsors. Sorry, every trust has beneficiary. हर ट्रस्ट बेनिफिशियरी होता है। द बेनिफिशरीज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर द इन्वेस्टर। यहाँ बेनिफिशियरी कौन है? इन्वेस्टर्स है जो अलग अलग स्कीम में पैसा लगा रहे। द ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न बाय अ ट्रस्ट डीड। ये जो ऑपरेशन है म्यूचुअल फंड का, ये गवर्न होता है बाय ट्रस्ट डीड which is executed between the sponsored and the trustees. SEBI has laid down various clauses that need to be part of the trust deed. अभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक स्पॉन्सर होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करना है, वो सेबी के पास जाता है, परमिशन लेता है। सेबी बोलता है कि कम से कम एक ट्रस्ट को आप अपॉइंट करो, तो वो ट्रस्ट अपॉइंट करता है। फिर ट्रस्ट और स्पॉन्सर के बीच में होता है ट्रस्ट डीड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। The trust act through its trustees. Therefore, the role of protecting the interest of the beneficiaries is that of the trustees. तो अब यहाँ से ट्रस्टी का रोल शुरू होता है। अब ट्रस्टी की ये जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ट्रस्टी कहा जाता है। The first trustee are named at trust deed, which also prescribe the procedure for a change in trustees. The perform of trusteeship role, either individual may be appointed as a trustee, किसी इंडिविजुअल को भी ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनी, ट्रस्टी कंपनी। When individual are appointed as a trustee, they are jointly refers to as a board of trustee. A trustee company functions through its board of director. ट्रस्टी कंपनीज क्या होती है, इनका आप उदाहरण देख लेना गूगल करके, कौन कौन होता है ट्रस्टी कंपनीज। ओके, day-to-day management of the schemes is handled by an asset management company. The AMC is appointed by the sponsor or the trustee. अभी यहाँ पे आता है तीसरा व्यक्ति, तीसरी संस्था। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर जो ट्रस्टी अपॉइंट करता है, दोनों के बीच में ट्रस्ट डीड होती है। फिर ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी या स्पॉन्सर दोनों मिलके AMC को अपॉइंट करते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड्स, में नाम लेते रहता हूँ इन लोगों के। और भी म्यूचुअल फंड्स है, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, LNT म्यूचुअल फंड है। तो ये जो सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है, दिस इज कॉल्ड AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो डे टू डे एक्टिविटी यानी क्लाइंट के साथ डेली रूटीन पे बात करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन करना, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे सॉर्ट आउट करना, ये सब काम AMC देखती है। तो ऊपर बैठा है स्पॉन्सर, उसके नीचे ट्रस्टी है, दोनों के बीच ट्रस्ट डीड, फिर ट्रस्टी या स्पॉन्सर दोनों या दोनों मिलकर AMC को अपॉइंट करते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, और डे टू डे एक्टिविटी AMC देखता है। फिर यहां से आगे द ट्रस्टी एग्जीक्यूटेड एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद द AMC, और ट्रस्टी और AMC के बीच में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट होता है जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है।
Although the AMC manages the scheme, custody of the asset of the scheme is with a custodian who is appointed by the trustee. अभी चौथा आदमी आता है कस्टोडियन. अभी क्या होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी ये मार्केटिंग करेगी, म्यूचुअल फंड्स बेचेगी, सभी लोगों का पैसा इकट्ठा करेगी. इकट्ठा करने के बाद ये पैसों को सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट में, गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट, सिल्वर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी. इन्वेस्ट करने के बाद जो यूनिट्स आते हैं, जो इन्वेस्टर्स को देने हैं, वो यूनिट्स कस्टोडियन के पास रखे जाते हैं और कस्टोडियन को भी एएमसी अपॉइंट करती है, सॉरी ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं. जो चौथा आदमी आ गया कस्टोडियन. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड. द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देयर यूनिट होल्डर मे बी मेंटेन बाय द एएमसी इटसेल्फ और इट कैन अपॉइंटेड और रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट. अभी ये क्या है कि एएमसी के अंडर ही एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, आरटीए, जिसको एएमसी अपॉइंट करता है. अभी अगर एएमसी चाहे तो खुद डॉक्यूमेंटेशन के जो काम धाम है वो खुद संभाल सकता है. रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन उससे नहीं मेंटेन हो रहा है तो वो एक बंदा भी अपॉइंट कर सकता है, आरटीए. तो एएमसी के अंडर आरटीए ये सब चीजें देखेगा. की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड. अब ये स्पॉन्सर कौन होते हैं सबके बारे में अभी धीरे धीरे हम लोग इसमें समझेंगे. की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ म्यूचुअल फंड. स्पॉन्सर्स. द एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज मेड बाय द स्पॉन्सर, देयर आफ्टर द स्पॉन्सर इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ द एएमसी. तो सबसे पहले सेबी को एप्लीकेशन कौन भेजता है? स्पॉन्सर, और उसके बाद वो एएमसी में इन्वेस्ट करता है. सिंस स्पॉन्सर आर द मेन पीपल बिहाइंड द म्यूचुअल फंड ऑपरेशन, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाउ बीन स्पेसिफाइड. अब ये स्पॉन्सर क्या होता है, कौन एलिजिबल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बराबर. तो जो भी स्पॉन्सर है वो बंदे का अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए, फेयरनेस, इंटेग्रिटी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उनकी होनी चाहिए. द स्पॉन्सर शुड कैरिंग ऑन बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 years. कम से कम 5 साल का अनुभव उसका होना ही चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज का. द स्पॉन्सर शुड इंश्योर अ पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 years. पिछले 5 सालों में उसका प्रॉफिट ही रहना चाहिए उसका बिजनेस में, वो बंदा है यहाँ पर अलाउड. द नेटवर्थ शुड बी more than the proposed capital contribution of the sponsor is asset management company, and in case of change in control of the existing asset management company due to acquisition of shares, the net worth of the sponsor should be more than the aggregate par value of market value for the shares so acquired whichever is higher. उसका net worth भी par value होना चाहिए और market value से aggregate होना चाहिए. The sponsor should have profit after providing for depreciation, interest and tax in 3 out of the immediate preceding 5 years. पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ही होना चाहिए उसको. 5वां साल भी इंक्लूड करेंगे उसमें. अप्लीकेंट शॉल हैव अ नेट वर्थ नॉट लेस देन ₹100 crore इन केस द अफोर्ड मेंशन रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल. कम से कम 100 करोड़ का नेटवर्थ उसका होना चाहिए. द स्पॉन्सर शुड बी अ फिट एंड द प्रॉपर पर्सन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन. ऐसा ही बंदा इस ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है. Now, Association of Mutual Fund of India's AMFI website lists the name of the all asset management companies which are membered of AMFI in terms of the category of sponsor, banks, institutions, private sector. Within banks, there are predominantly Indian joint venture and other are similarly within the private sector. There are Indian, foreign and predominant Indian joint ventures. ये सब आते हैं उसके अंदर. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो. ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा. Now board of trustees. ओके, तो ट्रस्टीज क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते. अब ट्रस्टीज कौन होते हैं? द ट्रस्टीज हैव अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग दैट द म्यूचुअल फंड कंप्लाइज विथ ऑल द रेगुलेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्पॉन्सर जो है वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है. फिर ट्रस्टी का रोल आ जाता है उनके इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्ट करने का. द सेबी रेगुलेशन स्टिपुलेटेड दैट एवरी ट्रस्टी मस्ट बी अ पर्सन और एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग. ठीक है, बढ़िया बंदा होना चाहिए. अ पर्सन हु इज गिल्टी और मोरल टर्क्यूटेड कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी. केसेस वेसेस चल रहे तो वो बंदा नहीं चाहिए एज ए ट्रस्टी.
अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर एनी इकोनॉमिक ऑफेंस, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करके रखा होगा, कोई घोटाला घापा किया होगा, ऐसे बंदे को भी नहीं ले सकते ट्रस्टी। नो एएमसी एंड नो डायरेक्टर ऑफिसर नो एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय ऑफ एन एएमसी शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी ऑफ ए म्यूचुअल फंड। ठीक है। दूसरी बात, ट्रस्टी और किसको नहीं ले सकते? एएमसी को, किसी डायरेक्टर को, किसी ऑफिसर को, एम्प्लॉय ऑफ एन एएमसी, एएमसी के एम्प्लॉय को शॉल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। ये सब देखो, नो एएमसी एंड नो डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ एन एएमसी शॉल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड। No person who is appointed as a trustee of mutual fund shall be eligible to be appointed as a trustee. ठीक है। No person who is appointed as a trustee of a mutual fund shall be eligible to be appointed as a trustee of the other mutual fund. एक बार आप एक म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन गए, आप दूसरे के नहीं बन सकते। प्रायर अप्रूवल सेबी, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर अ पर्सन एज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। किसी को ट्रस्टी अपॉइंट करना है तो प्रायर अप्रूवल सेबी से लाना है, हर चीज़ के लिए अभी अप्रूवल लाना है सेबी से। द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टी, कोई भी स्पॉन्सर 4 ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकता है। इफ अ ट्रस्टी कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड देन दैट कंपनी वुड नीड्स टू हैव एटलीस्ट 4 डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड। अगर किसी कंपनी को हमने ट्रस्टी अपॉइंट किया तो कम से कम 4 डायरेक्टर होने चाहिए। And at least 2/3 of the trustees on the board of the trustee company would need to be independent trustee, और कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, उनके जान पहचान नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आपस में। नॉट एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर इन एनी वे, स्पॉन्सर के तो बिल्कुल पहचान के नहीं होना चाहिए वो लोग जो ट्रस्टी बन रहे हैं। सेबी एक्सपेक्ट ट्रस्टीज टू परफॉर्म अ की रोल इन इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी चाहता है कि ट्रस्टी जो है उन्होंने ईमानदारी से इन्वेस्टर्स का पैसा संभालना चाहिए, बचाना चाहिए, इसलिए ट्रस्टी स्पॉन्सर के पहचान के नहीं होने चाहिए, कम से कम 2/3। अकॉर्डिंगली वेरियस जनरल ड्यू डेलिगेंस एंड स्पेशल ड्यू डेलिगेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बीन असाइन टू देम। उसके बाद सारा देखने का, ड्यू डेलिगेंस, स्पेशल ड्यू डेलिगेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर एएमसी काम कर रही है, यानी एएमसी को अपॉइंट करने के बाद एएमसी पे वॉच करना प्रॉपर काम तो हो रहा है कि नहीं, किसी को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा तो नहीं डुबा रहा है, ये सब चीज़ें देखने का काम करेंगे ड्यू डेलिगेंस। The trustee shall enter into an investment management agreement with the AMC that will define the functioning of the AMC's making and managing the mutual funds investment. उसके बाद ट्रस्टी क्या करेगा कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करेगा, उनके साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट होगा और उसमें जो वो रूल रेगुलेशन बताएंगे कि किस तरीके से आपने चलना है, उस तरीके से एएमसी को चलना पड़ेगा। द ट्रस्टीज हैव द राइट टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन दे रिक्वायर्ड फ्रॉम एएमसी एंड फैसिलिटेट मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ट्रस्टीज। ट्रस्टी का काम है कि वो उसको वो ये राइट भी है कि वो जब चाहे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एएमसी को मांग सकता है, उससे रिलेटेड मीटिंग लेना है तो मीटिंग भी ले सकते हैं। द ट्रस्टीज शॉल इंश्योर बिफोर द लॉन्च ऑफ एनी स्कीम दैट ऑल द की पर्सनल एंड एसोसिएटेड सच एज फंड मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, आरएनटी एजेंट, ऑडिटर एंड अदर हैव बीन अपॉइंटेड एंड ऑल सिस्टम आर इन प्लेस। जब भी कोई स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो तो उसको संभालने वाले सारे जगहों पे बैठे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने का भी काम करेगा ट्रस्टी। द ट्रस्टी शॉल पीरियडिकली रिव्यू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एन कस्टडी अरेंजमेंट, ट्रांसफर एजेंसी एंड अदर एंड इंश्योर दे आर इन इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर एंड दैट ऑल सर्विस प्रोवाइडर आर रजिस्टर्ड विद सेबी। अब वो जितने भी लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं वो सब सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये भी चेक करना है। द ट्रस्टी शॉल इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू by the AMC are in compliance with the regulations and the scheme's objective and intent. AMC ने जो भी स्कीम बनाई है वो रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं, कंप्लायंस के हिसाब से चल रही है या नहीं, देखने का भी काम ट्रस्टी का है। The trustee shall ensure that the interest of unit holder are not compromised in any of the AMC dealing with broker, other associate and even unit holder of other scheme. कहीं भी यूनिट होल्डर मतलब कहीं भी इन्वेस्टर्स के पैसा या उससे धोखा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखने का काम भी है ट्रस्टी का। इफ द ट्रस्टीज बिलीव दैट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन देन दे मस्ट टेक करेक्टिव एक्शंस एंड इन्फॉर्म सेबी ऑफ द सेम। उन्हें कहीं भी लग रहा है कि कंडक्ट तोड़ा म्यूचुअल फंड ने तो वो सेबी को बता देंगे। The trustees shall not permit a change in the fundamental attribute of the schemes, the trust on fees and expenses or any other changes that will affect the interest of the unit holder
unless written communication is sent to each unit holder or notice is given in the newspaper with national circulations of the unit holder are given to options to exit an NAV without paying an exit load. देखो एक बार जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स तय हो गए हैं कि ये स्कीम का इतना एक्सपेंस रहने वाला है, सब चीज़ें जो तय हो चुकी है उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं होगा. अगर उसमें ऑल्टरेशन हुआ तो यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि उन्हें रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर भेजना पड़ेगा हर यूनिट होल्डर को. अब 500 म्यूचुअल फंड खरीदने वाले होंगे उस स्कीम में तो सबको लेटर जाएगा, नोटिस जाएगा, न्यूज़पेपर में वो नोटिस देंगे. ठीक है, और द ऑप्शन टू एग्जिट एन एनएवी विदाउट, उसमें वो यूनिट होल्डर को ऑप्शन भी देंगे कि अभी जो एनएवी चल रहा है इसमें अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आ सकते हो, आपके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा. एग्जिट लोड क्या होता है हम सीखेंगे आगे. The trustees have to file detail of their security dealing with the mutual fund within the time and manner as may be specified by SEBI from time to time. ठीक है, on a quarterly basis the trustees shall review the transaction of the mutual fund with the AMC and its associate. रिव्यू करते रहेगा ट्रस्टी, AMC क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है. दे शॉल ऑल्सो रिव्यू द नेटवर्थ ऑफ द AMC ऑन द क्वार्टरली बेसिस. क्वार्टरली बेसिस पे नेटवर्थ क्या रहा है चेक करते रहेंगे. Ensure compliance with the threshold provided in the mutual fund regulation. The trustee shall periodically review the investors' complaint received and their redressal by the AMC. ट्रस्टीज ये भी चीज़ देखते रहेगा कि इन्वेस्टर ने कोई कंप्लेंट किया है, वो रिसीव हुई है, उसको AMC ने सॉर्ट आउट किया है या नहीं, छुड़ाया है कि नहीं, उनके प्रॉब्लम्स को ये भी देखेंगे. द ट्रस्टीज शॉल इंश्योर दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, हेल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड. ये सब चीज़ें हो रही है या नहीं देखेंगे. द ट्रस्टी शॉल ऑब्टेन एंड कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर एंड कंप्लायंस ऑफिसर इन देयर पीरियोडिक मीटिंग एंड टेक एक्शंस एज रिक्वायर्ड. ठीक है, ट्रस्टी क्या करेंगे, ऑडिटर्स कंप्लायंस ऑफिसर से मीटिंग करेंगे, पूछताछ करेंगे, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं, पूछताछ होगी, अगर होगी तो लेंगे भी. अ ट्रस्टी शॉल फाइल हाफ ईयर रिपोर्ट्स टू सेबी, क्योंकि ट्रस्टी को हर हाफ ईयर में सेबी को रिपोर्ट करना है, इसलिए सारी चीज़ें ट्रस्टी देखते हैं. द स्ट्रिक्ट प्रोविजन गो अ लॉन्ग वे इज प्रमोटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द रोल ऑफ ट्रस्टीशिप इन द म्यूचुअल फंड. द ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड कैन नाउ सीक एडमिनिस्टर असिस्टेंस टू मॉनिटर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज. थोड़ा लॉन्ग हो गया ये वीडियो. आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी उसको फिर से एक बार पढ़िएगा. जिसको PDF चाहिए मैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं PDF दे दूँ आपको और आप पढ़िए. अगर कोई सवाल बनते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए. आज का लेक्चर यहाँ समाप्त. कल हम म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये सब, और लोग कौन लोग हैं और किसका क्या काम है. आई होप आपको आज तो समझ में आ गया कि स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं, ट्रस्टीज़ क्या होते हैं. ओके, कुछ नहीं समझता है तो थोड़ा वापस से पढ़िए, वापस से वीडियो सुनिए, समझिए, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सबको सब्सक्राइब